हेलो स्टूडेंट्स, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन हर साल आता है। तो अगर आज का वन शॉट वीडियो आपने बहुत अच्छे से देखा तो इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कभी गलत नहीं होगे। सो लेट्स स्टार्ट क्रिस्टल क्लियर रिवीजन विथ पास्ट ईयर क्वेश्चंस एंड शॉर्ट ट्रिक्स। सबसे पहले हम समझते हैं दैट व्हाई कार्बन फॉर्म्स सो मेनी कंपाउंड्स। अब कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स इसलिए हैं बिकॉज कार्बन्स वैलेंसी इज 4, इट इज टेट्रावैलेंट, सो इट शोज टेट्रावैलेंसी एंड इट हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी विच इज कॉल्ड कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब होता है सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स. It has the ability to link with itself and form long chains of carbon, branch chains of carbon and rings of carbon. This property is called catenation, right? अब देखो कैसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। तो एग्जाम में 2020 में क्वेश्चन आया है, why does carbon form a large number of compounds? तो सिंपल आंसर होगा, पॉइंट्स 2 पॉइंट लिखेंगे, बिकॉज कार्बन शोज टेट्रावैलेंसी एंड इट हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन विच इज़ वाई इट हैज़ सो मेनी कंपाउंड्स। उसके बाद देखो 2016 में क्वेश्चन आया है, डिफाइन कैटिनेशन एंड गिव वन एग्जांपल। कैटिनेशन इज द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ब्रांच चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स एंड रिंग कार्बन कंपाउंड्स। बस यही है। तो ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं और ये बार बार आते हैं, राइट? अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट है, कार्बन कितने तरह के बॉन्ड्स बनाता है। तो देखो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो वो कौन से बॉन्ड्स बनाएगा? वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्यों आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है? बिकॉज इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स वैलेंस शेल, सो इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन, इट कैन ओनली शेयर 4 इलेक्ट्रॉन्स. So its valency is 4 and it forms covalent compounds. So carbon forms single bond, it forms double bond and it also forms triple bond. Single bond वाले कार्बन को बोलते हैं alkanes, double bond वाले को बोलते हैं alkenes and triple bond वाले को बोलते हैं alkynes. अब देखते हैं स्ट्रक्चर्स। देखो 2019 में क्वेश्चन आया है, ड्रॉ स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ मीथेन, इथीन, इथाइन। टेल यूज दैट एल्केन का एक एग्जांपल है मीथेन। अब एल्केन क्या है? सो एल्केन में सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है। एल्कीन क्या है? एल्कीन में 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। एंड एल्काइंस क्या है? एल्काइंस आर दोज कार्बन कंपाउंड्स विच हैज़ अ ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। तो कोई भी 2 कार्बन के बीच में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है, उसको बोलते हैं एल्काइन। अब हमें स्ट्रक्चर आया था ड्रॉ करने के लिए, मीथेन, इथीन और इथाइन। तो कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे? देखो बहुत सिंपल है, देखो कैसे मैं बना रही हूँ। एल्कीन, तो एल्कीन में पहले हम मीथेन का बनाते हैं। तो याद रखो मीथेन में 4 कार्बन, मतलब कार्बन के अराउंड में हमेशा 4 बॉन्ड होगा। तो हमने पहले एक कार्बन बना देंगे, इसके अराउंड में 4 ऐसा लाइन्स ड्रॉ कर देंगे। इसका मतलब इसकी वैलेंसी 4 है, हमने देखा कि टेट्रा वैलेंसी है, और ये सारे चारों के इधर H लिख दो। तो ये हो गया हमारा मीथेन। सो दिस इज ओनली मीथेन, सो इट इज एन एल्केन। बन गया। कितना सिंपल है मीथेन बनाना। अब मान लो मुझे इथीन बनाना है, तो याद रखो एथ मतलब 2 कार्बन, इथीन मतलब इसमें डबल बॉन्ड आएगा, बिकॉज एल्कीन्स में डबल बॉन्ड होता है। तो चलो हम इथीन बनाते हैं। एक कार्बन बनाया, डबल बॉन्ड डाल दिया, एक और कार्बन बना दिया, मतलब 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। अब देखो कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो 4 है तो इसकी 2 वैलेंसी खाली है ऐसा। तो हर कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड्स रहेंगे। तो ये जो खाली है इसमें हाइड्रोजन डाल दो, ये, और ये बन गया इथीन। सो ये हो गया इथीन का स्ट्रक्चर। डन, इजी, राइट? अब हमें मान लो इथाइन बनाना है, तो क्या करेंगे? इथाइन में याद रखो देयर विल बी ट्रिपल बॉन्ड, 3 बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स। तो 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना दिया। अब क्या, जो बाकी के वैलेंसी बच गए कार्बन को, उसको हाइड्रोजन से भर दो। तो बाकी क्या भर गया, मतलब कितना बच गया? तो एक ही बच गया है इधर, और इधर भी एक ही बच गया है, तो ये हो गया इथाइन, राइट? तो सिंपल। तो इस तरह से वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, इथीन एंड इथाइन। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या सीखना चाहिए। तो होमोलोगस सीरीज होता क्या, जैसे अभी हमने देखा मीथेन। तो मीथेन के बाद नेक्स्ट मेंबर है इथेन, उसके बाद नेक्स्ट मेंबर है प्रोपेन, फिर है ब्यूटेन। तो ये पूरे सीरीज को बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। देखो अगर मैं एल्केन्स की बात करूं तो एल्केन्स के मेंबर्स हैं
मीथेन, उसके बाद इथेन, उसके बाद प्रोपेन, उसके बाद ब्यूटेन, उसके बाद पेंटेन, उसके बाद हेक्सेन, ऐसा चलता जाएगा। तो ये सब क्या है? दीज आर ऑल एल्केन्स, ये सारे हैं एल्केन्स। देखो इनके इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को देखो, स्ट्रक्चरल इसमें जो फॉर्मूला है वो क्या लिखा हुआ है? CnH2n+2। तो खाली आप n के बदले में 1 2 3 पुट करो और आप फॉर्मूला बना सकते हो। जैसे अगर मैंने n के बदले में 1 लिखा तो मुझे मिल जाएगा CH4, वो हो गया मीथेन। अगर आप n को 2 लिखो तो फॉर्मूला आ जाएगा C2H6, तो ये हो गया इथेन। इसको 3 बना दो, n को, बन जाएगा C3H8, इसका हो गया प्रोपेन। ब्यूटेन को बना दो, मतलब n को 4 ले लो तो वो हो जाएगा C4H10, ये हो गया ब्यूटेन। इस तरह से आप कोई भी एल्केन का नाम लिख सकते हो। एंड सेम मेथड से हम कोई भी एल्कीन का नाम लिख सकते हैं। मान लो कि मुझे लिखना है, क्या लिखना है मुझे? याद रखो एल्कीन कभी भी मीथीन नहीं होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड है एल्कीन में, और डबल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच ही होता है। तो एल्कीन हमेशा इट विल स्टार्ट फ्रॉम इथीन। तो एल्कीन कैसा हो जाएगा? देखो C2H4, बिकॉज फॉर्मूला क्या है? CnH2n, तो ये हो गया इथीन। अगर मैं C3 लेती हूँ तो C3H6, ये हो जाएगा प्रोपीन। अगर मैं C4 लेती हूँ तो ये हो जाएगा C4H8, ये हो जाएगा ब्यूटीन, एंड सो ऑन। तो ये हमारा है इथीन, ये हमारा है प्रोपीन, और ये क्या है? ये है ब्यूटीन, राइट? तो ऐसे होते हैं एल्कीन। अगर हमें अल्काइन लिखना है तो सेम वे, अभी हम अल्काइन के लिए क्या करेंगे? मान लो मैं यहाँ पर लिखती हूँ अल्काइन, तो अल्काइन का फॉर्मूला देखो क्या है? CnH2n-2। तो अगर मैं इसमें भी इट विल स्टार्ट, इसमें मिथाइन ऐसा कुछ नहीं होता है, क्योंकि देयर शुड बी ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड 2 कार्बन के बीच होता है। तो अगर एक कार्बन है तो ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से आएगा? दैट्स वाई अल्काइन एंड एल्कीन ये इथीन एंड इथाइन से शुरू होता है। तो इथाइन का नाम क्या हो जाएगा? उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? देखो CnH2n-2, तो C को आप n को 2 पकड़ लो, तो C2H2, बिकॉज 2 × 2 4, 4 - 2 is 2, तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है इथाइन। नेक्स्ट आप बताओ क्या हो जाएगा नाम? C3 अगर हम लेंगे तो 3 × 2 6, 6 - 2 is 4, सो C3H4, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइन, एंड सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही जाएगा। तो होमोलोगस सीरीज का मतलब होता है कि देयर आर मेनी मेंबर्स, एक सीरीज है जिसमें बहुत सारे मेंबर्स है, एंड वो जो मेंबर्स है दे शो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उनकी जो प्रॉपर्टी है वो सिमिलर होते हैं, बिकॉज उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो उनके प्रॉपर्टीज सिमिलर होते हैं। और एक चीज़ ध्यान से देखो, जो सब्सिक्वेंट मेंबर है ऑफ होमोलोगस सीरीज वो हमेशा CH2 ग्रुप से डिफर करता है। आप कोई भी निकाल के देख लो। देखो मैंने फॉर्मूला लिखा है CH4 मीथेन का, फिर मैंने फॉर्मूला लिखा है इथेन का C2H6, दोनों के बीच में देखो डिफरेंस क्या है। अगर आप चेक करोगे दोनों के बीच में डिफरेंस CH2 ग्रुप का ही आएगा। तो याद रखो द डिफरेंस between two consecutive members of a homologous series is of a CH2 group। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको वही लिखा हुआ है कि होमोलोगस सीरीज में डिफरेंस CH2 ग्रुप का होता है, उनके फंक्शनल ग्रुप, देयर फंक्शनल ग्रुप इज सेम, एंड दैट्स व्हाई दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड दे शो ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो मीथेन, इट हैज फॉर्मूला इज CH4, सो इसका मॉलिक्यूलर वेट इज स्मॉल। इफ यू लुक एट इथेन C2H6 भारी हो गया, एक कार्बन और दो CH2 ग्रुप, one CH2 group gets added, so its physical property, it is heavier, so accordingly its physical property will be slightly different, it will gradually we will see gradual change in physical property। अगर आप प्रोपेन में जाओ थोड़ा और भारी हो गया, so therefore gradual change in physical property होता है। So alkanes, alkenes, alkynes, these are the different homologous series। कोई भी एक होमोलोगस सीरीज में द केमिकल प्रॉपर्टीज आर सिमिलर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज शो ग्रेजुअल चेंज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन वेट ग्रेजुअली। सब्सिक्वेंट मेंबर थोड़ा थोड़ा भारी हो जाता है, सो दैट्स वाई देयर इज अ ग्रेजुअल चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, राइट।
अब देखो पास्ट ईयर में क्वेश्चंस कैसा आया है, व्हाट इज अ होमोलोगस सीरीज एंड नेम टू मेंबर्स आफ्टर प्रोपेन। तो होमोलोगस सीरीज क्या है, होमोलोगस सीरीज इज अ सीरीज ऑफ कंपाउंड्स वेयर द सब्सिक्वेंट मेंबर एक के बाद एक मेंबर दे डिफर बाय CH2 ग्रुप, दे शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज एंड देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज शोज अ ग्रेजुअल चेंज, राइट। फिर है नेम टू मेंबर्स आफ्टर प्रोपेन। तो प्रोपेन के बाद का नेक्स्ट टू मेंबर बहुत इजी है, क्या हो जाएगा, ब्यूटेन एंड पेंटेन, बिकॉज प्रोपेन 3 कार्बन वाला कंपाउंड है, तो 4 कार्बन वाला कंपाउंड प्रोपेन एंड उसके बाद आ जाएगा पेंटेन। फिर देखो स्टेट 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलोगस सीरीज, अभी हमने डिस्कस किया दैट सब्सिक्वेंट मेंबर्स दे डिफर बाय CH2 ग्रुप, मॉलिक्यूलर मास में डिफरेंस विल बी ऑफ 14, तो 14 यूनिट का डिफरेंस बिटवीन द सब्सिक्वेंट मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज। नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। अब इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या है। सो द डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स दैट वी हैव टू स्टडी, द इंपॉर्टेंट वंस, एक है अल्कोहल। तो अल्कोहल अगर कोई भी मिथाइल ग्रुप के साथ में, आई मीन कोई भी अल्काइल ग्रुप के साथ में अगर OH लगा हुआ है तो उसका नाम हो जाएगा अल्कोहल, मतलब जैसे मिथाइल ग्रुप। तो मिथाइल ग्रुप क्या होता है, CH3 ग्रुप को बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, ठीक है। मिथाइल ग्रुप के साथ में OH लगा हुआ है, उसका नाम हो जाएगा मेथानॉल, ठीक है। ऐसे ही इथाइल ग्रुप है C2H5। अब आप बोलोगे मिथाइल ग्रुप क्या होता है, इथाइल ग्रुप क्या होता है, तो याद करो मीथेन ग्रुप, मीथेन CH4 है, उससे एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो उसको बोलते हैं मिथाइल ग्रुप, और उस मिथाइल ग्रुप में OH लग गया तो उसका नाम हो गया मेथानॉल। सिमिलरली इथेन है C2H6, उसमें से एक हाइड्रोजन को माइनस कर दो तो वो हो गया C2H5, C2H5 है इथाइल ग्रुप, इसमें OH लगा दो तो ये बन जाएगा एथानॉल, तो ये हो गया एथानॉल एंड सो ऑन। ऐसे ही हो जाएगा प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल। तो प्रोपेन इज C3H8, उसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो, बन गया C3H7, उसमें OH ग्रुप लगा दो C3H7OH, तो वो क्या बन जाएगा, प्रोपेनॉल एंड सो ऑन। तो अल्कोहल्स में क्या क्या आ जाएंगे, फर्स्ट मेंबर, अगेन ये सब भी होमोलोगस सीरीज है, सो OH ग्रुप मेथानॉल, एथानॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटानॉल, पेंटानॉल एंड सो ऑन, ठीक है। सिमिलरली एल्डिहाइड ग्रुप, तो एल्डिहाइड ग्रुप इज CHO ग्रुप, आपको दिख रहा है ये CHO ग्रुप, दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप। तो इसके नाम कैसे हो जाएंगे, मेथानल, एथानल, प्रोपेनल। अगर एक कार्बन है और CHO ग्रुप है तो नाम मेथानल, 2 कार्बन है और CHO ग्रुप है, मतलब 2 कार्बन इंक्लूडिंग द सेकेंड कार्बन इज CHO ग्रुप, उसका नाम हो जाता है एथानल। उसके बाद नाम हो जाएगा प्रोपेनल, फिर हो जाएगा ब्यूटानल, पेंटानल एंड सो ऑन। नेक्स्ट जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है वो है कीटोन। तो कीटोन के नाम कैसे होंगे, तो कीटोन का नाम ऐसा हो जाएगा प्रोपेनन, ब्यूटानन एंड सो ऑन। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप COOH ग्रुप। तो अगर कोई भी कंपाउंड है जिसमें एक ही कार्बन है और उसमें COOH ग्रुप भी है तो उसका नाम हो जाएगा मेथानोइक एसिड। उस कार्बन में, उस कंपाउंड में 2 कार्बन है और COOH ग्रुप है, मतलब 2 इंक्लूडिंग द कार्बन दैट COOH ग्रुप है, सो उसका नाम हो जाएगा एथानोइक एसिड। 3 कार्बन वाला कंपाउंड है और उसमें COOH ग्रुप है, उसका नाम हो जाएगा प्रोपानोइक एसिड। 4 कार्बन वाला कंपाउंड है, उसमें COOH ग्रुप है, उसका नाम हो जाएगा ब्यूटानोइक एसिड एंड सो ऑन, ऐसा होता है। और अगर मान लो हैलाइड्स, हम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप्स और हैलाइड ग्रुप्स। तो मिथाइल के साथ में क्लोरीन है CH3Cl, इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोरोमीथेन। अगर सिमिलरली क्लोरोइथेन, सिमिलरली क्लोरोप्रोपेन एंड सो ऑन, ऐसा नाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो क्वेश्चन आया था आइडेंटिफाई फंक्शनल ग्रुप इन CH3COOH। तो CH3COH को ध्यान से देखो, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, देखो COOH है, तो ऑब्वियसली इसका नाम क्या हो जाएगा, ये एक एसिड ग्रुप है, अभी हमने देखा ऊपर में COOH ग्रुप इज एसिड ग्रुप और इसके साथ में CH3 ग्रुप है। तो आपको टोटल कार्बन काउंट करना है, टोटल कार्बन 2 है एंड COOH ग्रुप इज देयर, तो इसका 2 कार्बन के लिए नाम H से स्टार्ट होगा और इसमें एसिड ग्रुप है तो नाम हो जाएगा
ओइक एसिड से एंड होगा तो नाम हो जाएगा एथानोइक एसिड। सो 2 कार्बन के लिए एथ एंड एसिड है, इसीलिए नेम विल एंड विथ ओइक, तो हो जाएगा एथानोइक एसिड। ठीक है, अब देखो C2H5OH, इसमें अल्कोहल ग्रुप है, OH ग्रुप है और इथाइल ग्रुप है। C2H5 इज इथाइल ग्रुप, तो इथाइल ग्रुप एंड अल्कोहल ग्रुप, तो नाम हो गया एथेनॉल, राइट। अब देखो एक और क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द फंक्शनल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो एल्डिहाइड का देखो ऊपर लिखा हुआ है फंक्शनल ग्रुप है CHO और कीटोन फंक्शनल ग्रुप क्या है CO, राइट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है एथेनॉल। एथेनॉल का प्रॉपर्टीज हमें समझना है। तो एथेनॉल इट इज अ लिक्विड। कैसा लिक्विड है? कलरलेस, वाटर के जैसा। सॉल्युबल मतलब इट डिजॉल्व्स इन वाटर। वॉलेटाइल मतलब इसके वेपर्स बहुत इजीली फॉर्म होता है, सो इट इज़ अ वॉलेटाइल लिक्विड। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जब भी एथेनॉल ऑक्सीडाइज होता है इट ऑलवेज गिव्स एथेनोइक एसिड। याद रखो एथेनॉल मतलब हाउ टू रिमेंबर, सो यू कैन रिमेंबर दैट एथेनॉल ड्रिंक्स ऑक्सीजन, और वो जब ऑक्सीजन पी लेता है तो वो क्या बनता है? वो बनता है एथेनोइक एसिड। सो रिमेंबर एथेनॉल मतलब अल्कोहल ड्रिंक्स ऑक्सीजन, सो व्हेन एथेनॉल ड्रिंक्स ऑक्सीजन इट बिकम्स एथेनोइक एसिड। ऐसे आप याद रख सकते हो, तो इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर बेसिकली, राइट। तो एथेनॉल ड्रिंक्स ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स एथेनोइक एसिड। याद रखो, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट है एथेनॉल C2H5OH, अगर वो सोडियम से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है? इट फॉर्म्स सोडियम एथॉक्साइड। देखो फॉर्मूला क्या है? C2H5ONA। ध्यान से देखो, C2H5OH, H रिप्लेस हो गया Na से और क्या बन गया? C2H5ONA। इसका नाम है सोडियम एथॉक्साइड। इट फॉर्म्स सोडियम एथॉक्साइड एंड हाइड्रोजन। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है? डिहाइड्रेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एथेनॉल व्हेन रिएक्ट्स विथ बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वो एक कैटलिस्ट, इट वर्क्स लाइक अ कैटलिस्ट and it removes water from ethanol. When water is removed from ethanol तो क्या बनता है? It forms ethene. So remember again a very important reaction ethanol का। अब हम देखते हैं इसके past year के कैसे questions आए थे ethanol से। So see 2020 the question came, how does ethanol react with sodium? So you have to remember the equation that ethanol plus sodium gives sodium ethoxide plus hydrogen, राइट। नेक्स्ट है व्हाट हैपन्स, 2016 में आया है, व्हाट हैपन्स व्हेन एथेनॉल इज हीटेड विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। जो अभी हमने देखा दैट व्हेन एथेनॉल रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, इट H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट, उससे पानी निकाल देता है, इट फॉर्म्स ethene. So we get ethene and water. So all the reactions that I am discussing, these are the ones that have come in exam and high chance that it will come for you also. So these questions keep repeating, इसीलिए इसको हमें अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट एथेनोइक एसिड भी हमें जानना है। अभी हमने देखा था एथेनॉल ड्रिंक्स ऑक्सीजन एंड बनाता है एथेनोइक एसिड। अब जब एथेनोइक एसिड बन गया तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? लेट्स अंडरस्टैंड। तो देखो इसका स्मेल, एथेनोइक एसिड ना हम घर में हमारे यूज करते हैं, कहाँ पे यूज करते हैं? विनेगर, वीक एसिड, एंड दैट्स व्हाई वी यूज इट एट होम। अब इसके केमिकल रिएक्शंस क्या है? तो देखो ये एक एसिड है, इट विल शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो एसिड के जितने प्रॉपर्टी सीखा है आपने एसिड बेस्ड चैप्टर में, वो सारे many reactions, most of the reactions you will see that acidic acid will also show. चलो देखते हैं। जैसे मान लो NaOH के साथ में, तो NaOH क्या है? NaOH एक बेस है, तो एसिड एंड बेस रिएक्ट टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। सो ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन शो करेगा विथ NaOH एंड इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, राइट। देखो नेक्स्ट रिएक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ में, एसिड बेस में पढ़ा था, क्या पढ़ा था? एनी एसिड्स रिएक्ट विथ बाइकार्बोनेट, तो वो क्या बनाता है? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये भी एसिड ही है, एसिटिक एसिड, सो इट विल ऑल्सो फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो व्हेनेवर एसिटिक एसिड और एथेनोइक एसिड, एसिटिक एसिड कॉमन नेम है, एथेनोइक एसिड इज द IUPAC नेम। सो व्हेनेवर एसिटिक एसिड विल रिएक्ट विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, कोई भी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा, सो इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सो इट विल फॉर्म सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस, रिमेंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्या है? एस्टेरिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो सारे रिएक्शंस जो मैं बोल रही हूँ सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। एस्टर्स आर स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स। कैसे बनता है? व्हेनेवर अल्कोहल एंड एसिड रिएक्ट्स दे फॉर्म एस्टर एंड वाटर, याद रखो। सो एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन आर दोज रिएक्शंस वेयर alcohol and acid they react to form ester and water, ठीक है।
रिएक्शंस को याद रखना है। अब देखो कैसे क्वेश्चंस आए हैं पास्ट ईयर्स में। सो 2018 में क्वेश्चन आया है, व्हाई डज एथेनोइक एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड? तो any acid will turn blue litmus paper red because they give H plus ion in solution, and it is the same with acetic acid also or ethanoic acid also. It gives H plus ion in solution, so it will turn blue litmus paper red. Simple, right? देखो 2020 में क्या क्वेश्चन आया है, राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शन विद NaHCO3. It will form carbon dioxide, water and salt. नेक्स्ट है व्हाट इज एस्टरिफिकेशन. अभी हमने देखा अल्कोहल एंड एसिड दे रिएक्ट टू फॉर्म एस्टर एंड वाटर. वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, रिएक्शन को याद रखो. नेक्स्ट देखो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स. अगेन वेरी फेवरेट क्वेश्चंस इन बोर्ड एग्जाम. बहुत क्वेश्चंस आते हैं इससे. सोप होता क्या है बेसिकली? सोप्स आर सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स. सो ईच सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स, हाइड्रोफिलिक एंड एंड हाइड्रोफोबिक एंड. हाइड्रोफिलिक एंड कौन सा है? जो हेड पार्ट है वो हाइड्रोफिलिक है और उसका टेल पार्ट इज हाइड्रोफोबिक. ठीक है, तो हेड पार्ट क्या करता है? वो पानी को अटैच करता है क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है, और टेल पार्ट जो हाइड्रोफोबिक है वो डर्ट को अटैच करता है. तो जितने भी हाइड्रोफोबिक एंड है वो डर्ट को सराउंड करके एक मिशल बना लेता है और उखाड़ के बाहर निकाल लेता है. और हाइड्रोफिलिक एंड वो तो पानी में है ही. सो दिस इज द क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप. ये भी एग्जाम में आता है, right? Or scum formations. When soap is added to hard water, it does not form lather easily. Hard water contains calcium and magnesium ions. These ions react with the soap to form an insoluble curdy substance called scum. This scum sticks to the clothes and reduces the cleansing power of soap. As a result, more soap is needed in hard water to get the same amount of foam. That is why soap works well in soft water, but not in hard water. एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप विथ लेबल्ड मिसल डायग्राम. अभी हमने देखा, डिस्कस किया. और दूसरा है, व्हाई डू सोप्स फॉर्म स्कम इन हार्ड वाटर. देखो नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस क्या क्या है. तो कंबशन, कंबशन का मतलब जल रहा है, बर्निंग. सो एनी हाइड्रोकार्बन, देखो जब वो जलेगा इट विल ऑलवेज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो देखो व्हेन मीथेन, CH4 इज मीथेन प्लस ऑक्सीजन, क्या देगा वो? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट देगा. नेक्स्ट देखो एडिशन रिएक्शन. याद रखो एडिशन रिएक्शन हमेशा एल्कीन्स एंड एल्काइंस जिसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, दे शोस एडिशन रिएक्शंस. सो इफ़ यू लुक एट इथीन, इथीन विल रिएक्ट विथ हाइड्रोजन, तो उसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा और वो बना लेगा इथेन. सो इथीन प्लस हाइड्रोजन इज इथेन, ये एडिशन रिएक्शन है. और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ एल्केन्स में होता है. तो आपको कैसे याद रखना है? जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है वो शो करता है एडिशन रिएक्शन. सो कंपाउंड्स विच हैव डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड लाइक एल्कीन्स एंड एल्काइंस, दे हैव डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड, सो दे विल शो द एडिशन रिएक्शंस. एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर शोन बाय कंपाउंड्स विच हैव सिंगल बॉन्ड ओनली. सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब सब्स्टिट्यूट. तो देखो क्या हो रहा है, CH4 प्लस Cl2. तो मीथेन का एक हाइड्रोजन को क्लोरीन ने हटा दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया. सो वी से इट इज सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस कर दिया एंड बना उसके प्लेस में खुद आ गया. सो वो CH3Cl बन गया और साथ में एक HCl मॉलिक्यूल इज ऑल्सो फॉर्म. सो दिस इज हाउ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस. अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आए थे. सो 2016 में क्वेश्चन आया है, राइट केमिकल इक्वेशन फॉर मीथेन का कंबशन. तो मीथेन जलेगा, कंबशन मतलब रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, इट इज एंड इट विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड इट विल प्रोड्यूस हीट. सो इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. देखो डिफरेंशिएट बिटवीन addition and substitution reaction. So alkanes show substitution reactions and alkenes and alkynes show addition reaction. जिसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है वो दिखाएंगे addition reaction, और जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है they will show substitution reaction. Right? Remember. Let's go to the next slide. अब important conversions देखो हमने क्या क्या देखा. हमने देखा ये ऑलरेडी, एथेनॉल से इथीन जब H2SO4 रिएक्ट करता है इट रिमूव्स अ वाटर एंड इट फॉर्म्स इथीन. ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन एग्जाम में आता है. नेक्स्ट देखो इथीन से इथेन. हाँ ये देखो इथीन, इसमें डबल बॉन्ड है,
इसमें एडिशन रिएक्शन होगा जब हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं एंड हाइड्रोजन इज एडेड, निकल कैटलिस्ट होता है। इस रिएक्शन में निकल एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, सो हाइड्रोजन इसमें ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन गेट्स एडेड टू इथीन एंड इट फॉर्म्स इथेन। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एडिशन रिएक्शन हो रहा है। थर्ड रिएक्शन देखो, एथेनॉल से एथेनोइक एसिड, जो मैंने बोला था एथेनॉल ड्रिंक्स ऑक्सीजन एंड फॉर्म्स एथेनोइक एसिड। तो इसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, एक तो ये याद रखना है। और KMnO4 क्या है, देखो ब्रैकेट में KMnO4 लिखा है ना, तो KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मतलब दैट दे प्रोवाइड ऑक्सीजन, सो दैट्स व्हाई दिस कन्वर्जन टेक्स प्लेस। ठीक है। फोर्थ देखो, एथेनॉल, ये भी हमने डिस्कस किया, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। सो एथेनॉल प्लस एथेनोइक एसिड विल गिव यू एस्टर, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लास्ट इज एस्टर, हमने देखा अभी एस्टर, बट एस्टर ऑन हाइड्रोलिसिस मतलब रिएक्शन उल्टा भी हो सकता है। सो एथेनॉल प्लस एथेनोइक एसिड गिव्स एस्टर प्लस वाटर, और ये रिएक्शन रिवर्सिबल, वाटर प्लस एस्टर विल गिव अल्कोहल प्लस एसिड। सो दिस रिएक्शन is called hydrolysis reaction. तो ester reacts with water and forms alcohol and acid. ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो, तो देखो पास्ट ईयर में 2020 में क्वेश्चन आया था, कन्वर्ट एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड। तो अभी हमने देखा एथेनॉल से हमें एथेनोइक एसिड, तो हम क्या करेंगे, अल्कोहल ड्रिंक्स ऑक्सीजन, एथेनॉल ने ऑक्सीजन पिया और बन गया एथेनोइक एसिड, तो आपको वही लिखना है। तो यू विल डू दैट एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड, KMnO4 ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखा दो तो आपको एथेनोइक एसिड हो गया। नेक्स्ट है कन्वर्ट एथेनॉल इनटू इथीन। देखो ये भी हमने 2-3 बार अभी तक डिस्कस किया है कि एथेनॉल विल रिएक्ट विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कैटलिस्ट जैसा काम करता है। इट विल रिमूव अ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड इट विल फॉर्म इथीन। हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो अब नॉमेनक्लेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी हमने डिस्कस थोड़ा बहुत किया था। जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, नॉमेनक्लेचर बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए, आपको उससे क्वेश्चंस आते हैं, तो हम क्विकली समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो लॉन्गेस्ट, जब भी हम नॉमेनक्लेचर करते हैं, सबसे लंबा वाला कार्बन हम चुनेंगे। तो आपको देखना है वो भले ही ऐसा जाए, बट आपको हमेशा लंबा वाला कार्बन देखना है, कौन सा लंबा कार्बन है। अगर इधर लंबा नहीं है, अगर वो ऐसे लंबा जा रहा है, तो आपको यू हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कार्बन। उसके बाद आपको फंक्शनल ग्रुप देखना है, तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, और जहां पर से फंक्शनल ग्रुप है उस कार्बन को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए। सो द कार्बन एटम विच हैज द फंक्शनल ग्रुप शुड गेट द लोएस्ट नंबर, दैट्स द रूल। उसके बाद क्या है, अगर एक ही कार्बन वाला कंपाउंड, तो नाम मेथ से होगा। इफ देयर आर 2 कार्बन्स, नेम विल बी विद एथ, देन prop, 3 कार्बन, देन नाम विल स्टार्ट विद prop, 4 कार्बन, नेम विल स्टार्ट विद ब्यूट एंड सो ऑन। एंड सफिक्स, मान लो सिंगल बॉन्ड इज देयर, तो एन से नेम विल एंड। अगर डबल बॉन्ड से उस कंपाउंड में, नेम विल एंड विद इन। 3 बॉन्ड्स है उस कंपाउंड में, तो नेम विल एंड विद आइन। अगर OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप OH है, तो नेम विल एंड विद ऑल, अल्कोहल, मतलब जैसे एथेनॉल, प्रोपेनॉल, मेथेनॉल एंड सो ऑन। अगर एसिड ग्रुप है, COOH ग्रुप है, तो नेम विल एंड विद ओइक एसिड, जैसे मेथानोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड एंड सो ऑन। और अगर मान लो एल्डिहाइड ग्रुप है, एल्डिहाइड, जैसे CHO ग्रुप है, तो नेम विल एंड विद मेथानल, ब्यूटानल, प्रोपेनल एंड सो ऑन। तो देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब एग्जाम्पल में देखो, हमारा जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें काउंट करो कितने कार्बन है। तो हम काउंट कर रहे हैं, उसमें 4 कार्बन एटम है, राइट। तो देखो इसमें इसमें 3 कार्बन है। सो 1 2 3, तो 3 कार्बन है, तो नेम विल स्टार्ट विथ प्रॉप। और उसमें कौन सा ग्रुप है, OH ग्रुप है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रॉप एंड ऑल, प्रोपेनॉल। तो प्रॉप बिकॉज 3 कार्बन है और अल्कोहल ग्रुप है, तो नेम विल एंड विथ ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनॉल। देखो सेकेंड वाले एग्जाम्पल को ध्यान से देखो, कितने कार्बन है काउंट करो, इसमें भी 3 ही है, 1 2 3, तो नेम विल स्टार्ट विथ प्रॉप। और इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, COOH ग्रुप, इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो इसका नाम विल एंड विथ ओइक एंड द नेम विल बिकम प्रोपेनोइक एसिड। थर्ड देखो, इसमें है COOH ग्रुप। COOH ग्रुप में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन ग्रुप है, बिकॉज CO ग्रुप को हम बोलते हैं कीटोन ग्रुप। तो कीटोन ग्रुप है, 3 कार्बन है, तो नेम हो जाएगा प्रोप। और कीटोन ग्रुप के लिए नाम एंड्स विथ ओन, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनन। सो थर्ड वाला का नाम क्या है, प्रोपेनन। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सो लुक एट, अब पास्ट ईयर क्वेश्चन में आया, गिव IUPAC नेम ऑफ C3H7OH। तो आपको देखना है C3 है, कार्बन 3 है, तो नेम विल स्टार्ट विथ प्रॉप।
उसके बाद देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, तो इसमें नेम हो जाएगा अल्कोहल से एंड होगा, तो नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉल। तो आपको देखना है कि कौन सा ग्रुप है, कितने कार्बन एटम है, एंड दैट्स हाउ यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि उसका नाम क्या है। देखो दूसरा वाला C3H6O2, इसमें O2 है, तो हमें सोचना पड़ेगा ऐसा कौन सा फंक्शनल ग्रुप है जिसमें 2 कार्बन होता है। तो याद करो COOH, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, तो ये COOH ग्रुप है। इसमें 3 कार्बन है तो नेम प्रोप होना चाहिए, और COOH ग्रुप है तो नेम प्रोपेनोइक एसिड होना चाहिए। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो इसको बना के चेक कर लो। तो देखो मैं बनाती हूँ, 3 कार्बन बना दिया और OOH ग्रुप लगा दिया, और बाकी के जितने भी वैलेंसीज हैं वो सबको हाइड्रोजन से भर दो, ये ऐसा भर दिया। अब इसको काउंट कर लो कि तुम्हारा ये फॉर्मूला और मैच C3H6 है क्या, तो C3 तो है, H भी काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6, H6 भी है और O2 भी है, तो इसका नाम क्या हो गया, सो दिस इज प्रोपेनोइक एसिड, राइट। हाँ, तो देखो अब इसका नेम कैसे एंड होगा, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपैनन, हो गया प्रोपैनन, क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप एंड कीटोन ग्रुप है तो प्रोपैनन से नेम होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म क्या होता है, सो देयर आर सम कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला तो बिल्कुल सेम है बट स्ट्रक्चर अलग है, सो दे आर कॉल्ड आइसोमर्स। चलो देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जैसे ब्यूटेन के आइसोमर, सो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H10, और इसके 2 आइसोमर्स है, ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। तो देखो कैसा दिखेगा, लेट्स ड्रॉ। देखो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है, C4H10, तो उसका स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, लेट्स ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटेन। देखो C ऐसा 4 कार्बन बना दिया, सबको हाइड्रोजन से ऐसा भर दो, मतलब कार्बन के सराउंडिंग में 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, ये तो इसका नाम क्या है, ये है ब्यूटेन। तो इसका फॉर्मूला देखो क्या है, C4H10 है, ये ब्यूटेन है, बट ऐसा भी एक कंपाउंड है जिसमें समझो ऐसा है, अब आप इस कंपाउंड को ध्यान से देखो, इसमें कितने कार्बन है काउंट करो तो आपको C4 मिलेगा, हाइड्रोजन काउंट करो तो आपको वही मिलेगा 10, काउंट कर लो। सो आप काउंट करो आपको सेम कार्बन मिलेगा, देखो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये भी C4 और H10 ही है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, स्ट्रक्चर देखो कितना डिफरेंट है। सो इसमें ऊपर वाले में स्ट्रेट चेन, देयर इज अ स्ट्रेट चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड, और नीचे वाले में द 3 कार्बन्स आर इन अ स्ट्रेट चेन बट एक ब्रांच चेन में है, ये वाला ब्रांच चेन में है। सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। सो दीज आर द 2 आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। सो आइसोमेरिज्म क्या है, compounds which have the same molecular formula but they have different structures, and that's why they are called isomers. So butane and this is called isobutane, और isobutane का अगर आप IUPAC नेम बोलोगे तो ये हो जाएगा 2-methyl propane. So 2-methyl propane, this is actually the IUPAC name of isobutane. तो butane and isobutane they are isomers. Isomers they have same molecular formula but different structures. ठीक है, पास्ट ईयर क्वेश्चन में देखो क्या है, ड्रॉ आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन आया है, व्हाट आर आइसोमर्स, गिव वन एग्जांपल। तो आइसोमर्स क्या है और एग्जांपल आप ये ब्यूटेन आइसोब्यूटेन दे सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखो बोर्ड एग्जाम में क्या क्या आता है, हाई स्कोरिंग डायग्राम्स, मिसेल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ड्राइंग सीखो। डर्ट वो सराउंड कर रहा है, वो सोप मॉलिक्यूल आकर के हाइड्रोफोबिक एंड आकर के डर्ट पे अटैच हो रहा है, हाइड्रोफिलिक एंड पानी में है, सो वो डायग्राम को प्रैक्टिस करो, इट इज़ इंपॉर्टेंट। एथेनॉल से इथीन का कन्वर्जन कितनी बार आता है, सो एथेनॉल व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, एक पानी मॉलिक्यूल उसको निकाल दिया एंड डिहाइड्रेशन एंड इट फॉर्म्स इथीन।
Then esterification, ethanol मतलब acid and alcohol, they form ester. Very important question, right? So remember these. देखो एग्जाम में आया है 2019 में, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ मिशेल. अब हम क्विकली समराइज करते हैं. हमने कोवैलेंट बॉन्डिंग देखा कि कार्बन फॉर्म्स डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड भी है, एल्केन में डबल बॉन्ड है, एल्कीन में ट्रिपल बॉन्ड है, एल्काइंस में टेट्रावैलेंसी कार्बन शो करता है. So tetravalency carbon has a valency of 4. Homologous series देखा that members, consecutive members, they differ in CH2 group. They have similar chemical properties, physical properties. They change gradually. Functional groups हमने देखा कि functional group OH अगर group है तो उसको alcohol बोलते हैं, COOH group है तो उसको carboxylic acid group बोलते हैं, halogens है तो उसको halide बोलते हैं, and so on. एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड रिएक्शंस हमने कितनी बार रिपीट किया, डिस्कस किया. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट्स वाई वी रिपीटेड इट ऑल्सो सो मेनी टाइम्स. एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, अल्कोहल एंड एसिड दे रिएक्ट टू फॉर्म एस्टर. वेरी इंपॉर्टेंट. सोप्स एंड डिटर्जेंट्स क्वेश्चन मिसेल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में आता है. अच्छे से उसको प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो. नॉमेनक्लेचर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट. 2-3 नंबर के क्वेश्चन तो नॉमेनक्लेचर से मस्ट आने ही वाले हैं. आइसोमेरिज्म अभी डिस्कस किया. सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स है, सो दे आर कॉल्ड आइसोमर्स. एंड कन्वर्जन्स, जैसे एथेनॉल से आपको बनाना है एथेनोइक एसिड, जो हमने डिस्कस किया कि अल्कोहल ने ऑक्सीजन पिया और बन गया, ऐसे ऐसा कुछ भी कन्वर्जन आ सकता है. सो दिस इज जस्ट वन एग्जाम्पल. लेट्स से एथेनॉल टू एसिड और एनीथिंग कैन कम लाइक दिस. एंड इम्पॉर्टेंट इक्वेशन, सारे इक्वेशंस को लर्न करो. You will get the question. जैसे वो था एथेनॉल प्लस सोडियम एथॉक्साइड प्लस एथेनॉल प्लस ऑक्सीजन, सोडियम रिप्लेसेस द C2H5OH प्लस सोडियम. तो सोडियम ने हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया, बना लिया सोडियम एथॉक्साइड प्लस हाइड्रोजन. तो ये रिएक्शंस आर इंपॉर्टेंट. सारे रिएक्शंस को याद रखो, राइट. एंड देखो फंक्शनल ग्रुप पूछते हैं हर बार, तो वो आपको अच्छे से करना है. नॉमेनक्लेचर, आपको नॉमेनक्लेचर से क्वेश्चंस आने ही वाले हैं, पक्का है. कन्वर्जन्स हमने बोला वो भी आएंगे. मिशेल फॉर्मेशन बहुत बार एग्जाम में आते हैं, उसको अच्छे से रिवाइज कर लो. और एथेनॉल से एथेनोइक एसिड वाला वो तो ऑलमोस्ट हर साल 5 साल, ऑलमोस्ट 5 साल के क्वेश्चन उठा के देखो, आपको ये मिल ही जाएगा ये क्वेश्चन. और होमोलॉगस सीरीज भी बार बार एग्जाम में आते हैं. तो दैट कंप्लीट्स आवर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का वन शॉर्ट रिविजन. आई होप ये आपको इट वॉज हेल्पफुल टू यू. इट हेल्प यू टू रिमेंबर वॉट एवर यू हैड रेड. और अगर आपने पहले नहीं पढ़ा था, सो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड वॉट यू विल बी रीडिंग. अगर आप इसके बाद जब पढ़ोगे तो आपको इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड इट वेरी नाइसली. सो इफ दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल, please like this video and please share it with your friends, and please subscribe to my channel. Thank you so much for watching my video. Please comment if you want me to cover any particular chapter. I'll try to cover that. So thanks for watching my video. Bye bye.